मगर मैं तो खट्टर सरकार से अनिल विज जी से कहूँगा हाथ जोड़ के कि अगर हरियाणा वालों को आप नहीं बचा सकते तो कृपया कर कर आप खुद इस्तीफ़ा दे दीजिए और योगी मॉडल बुलडोजर मॉडल मतलब आधुनिक मशीनरी थी कि जो आर्मी वालों के पास भी नहीं हो सकते हैं, जो आर्मी वालों के पास भी नहीं हो सकते मुझे लग रहा है, और जो हरियाणा पुलिस के पास नहीं थी। हरियाणा पुलिस तो खुद बेचारी परेशान हो रही थी। बेचारी क्या, उनके साथ तो खुद 700 का बल था, 700 का बल वहाँ सक्षम नहीं था। और हम हिंदुस्तान की धरती की बात कर रहे हैं जो मेवात में पड़ता है, हरियाणा राज्य है। और अनिल विज जी की ये नाकामी है, जो वहाँ के गृह मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, और प्लस वहाँ के जो खट्टर सरकार है, ये उनकी पूरी नाकामी कही जाएगी। मैं 2024 में जो इलेक्शन है, ये जो 23 के एंड में है, उसके लिए प्रशासन से कहता हूँ, वहाँ पर लोगों को कहता हूँ कि भैया आपकी बारी जो वहाँ पर वोट दिए जाएं वो बहुत सोच समझ के दिए जाएं। 1.5 साल के बच्चे, 8 महीने के बच्चे, महिलाएं, भाई साहब रेस्क्यू करा गया उनको, बहनों की माताओं की साड़ियाँ उतर रही थी। मतलब मैं देख के हैरान था कि उनकी ऐसी स्थिति थी कि मेरे पास शब्द नहीं है पत्रकार महोदय बताने को। क्या कुछ हुआ नूह में, क्या कुछ कहेंगे आप? जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव और जय हिंदू राष्ट्र। और उत्तर प्रदेश सरकार में जो योगी मॉडल है, वही मॉडल जो है वो हरियाणा सरकार मांगती है। पत्रकार महोदय, कल हम लोग फरीदाबाद से एक शोभा यात्रा के लिए निकले। जो शोभा यात्रा मेवात और नूह में होनी थी, उस शोभा यात्रा में हमें केवल 3-4 मंदिरों में जाकर सावन के इस पावन पर्व पे सिर्फ हम लोगों को वहाँ पर जल अभिषेक करना था, पूजा करनी थी, जिसमें माताएं थी, बहनें थी और बच्चे थे। मगर वहाँ पर क्या होता है कि जब हमारी गाड़ी का काफिला निकलता है, हम गाड़ियों से जाते हैं 3-4, केवल हमारे हाथ में जय श्री राम के झंडे होते हैं और हम केवल झंडों के साथ जा रहे होते हैं। मगर वहाँ पर लोग जो हैं वो हर चौक चौराहों पे और मस्जिद के पास खड़े होकर लोग देख रहे थे, झुंडों में थे। हमें लगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्वागत किया जाता है, उस तरीके से वहाँ पर शायद स्वागत किया जाएगा। मगर वहाँ पर जो स्वागत है वो पत्थरों से हुआ है भाई। वहाँ पर माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे वो देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। वहाँ का हालात आप पूरी नेशनल मीडिया खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, फेसबुक खोल लीजिए, आप बीती पूरी देखिए कि वहाँ पर एक तरफा हमला किया गया। पूरा प्री प्लान था, पूरा एक एजेंडे के तहत था। और वहाँ पर जो भी हुआ है वो इतना शर्मसार करने वाला है कि वहाँ पर यह कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान वापस जाओ और मेवात की धरती को छोड़ो। आप क्या कहेंगे, मिनी पाकिस्तान बन गया क्या मेवात? भाई साहब वो तो है ही, उसमें कॉमन सेंस की कोई बात ही नहीं है। वो बन क्या गया है, वो पहले से ही है। मगर हमें नहीं पता था कि वहाँ पर मंदिरों में हमारे जाने के बाद, आप वहाँ पर मेवात की धरती में जाने के बाद पाकिस्तान में जा चुके थे, भारत के अंदर जो बन चुका है वो टुकड़ा। जब वो खुल के कह रहे तुम हिंदुस्तान वापस जाओ, तो हिंदुस्तान कहाँ था? हम हरियाणा में थे। हरियाणा भारत का एक राज्य है, उसी में एक जिला है मेवात, और नूह। वहाँ की घटना दुनिया ने देखी है। और वहाँ पर 2 समुदाय का होता ना तो ये पैदल चल रहे होते। 70 की स्पीड में वाहन के आगे बाइक वाला लेटा हुआ है, उस पर 2 बंदे, बाइक वाला लेटा हुआ, 2 बंदे जब वहाँ लेटे हुए तो वहाँ ऐसा लग रहा था, डंपर था गाड़ी के आगे, डंपर लगाया गया कि शायद उसकी दुर्घटना हुई है। लोग उतर के देख रहे, जैसे ही उन्होंने उतर के देखा वहाँ से पथराव शुरू हो गया। ये पूरा प्री प्लान था। 4थी मंजिल से जिस तरीके से 2020 में करा गया, उस तरीके से उनके हाथ में जो भी था अत्याधुनिक हथियार थे। पुलिस वाले सिर्फ वहाँ पर मूक दर्शक बने हुए थे। वो खुद कह रहे थे हमारे हाथ में कुछ नहीं है। 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। SHO साहब के ऊपर हमला हुआ है, होमगार्ड थे हरियाणा पुलिस के, SHO साहब के ऊपर भी हमला हुआ है। तो भाई वहाँ पर जो स्थिति थी, गाड़ियों के आगे आकर लेट रहे थे। जैसे उनको उतर के ये सोचा कि दुर्घटना हो गई है, मगर वहाँ देखने के बाद वो दुर्घटना नहीं, वहाँ से तुरंत जो है ऊपर से कुछ भी जो उनके हाथ में सामान आ रहा था वो फेंका गया है। वहाँ पर जो भी लोग थे उनके पास ऐसी चीज़ें थी, मतलब कि उनके हाथ में मतलब आधुनिक मशीनरी थी कि जो आर्मी वालों के पास भी नहीं हो सकते हैं, मुझे लग रहा है। और जो हरियाणा पुलिस के पास नहीं थी। हरियाणा पुलिस तो खुद बेचारी परेशान हो रही थी। बेचारी क्या, उनके साथ तो खुद 700 का बल था, 700 का बल वहाँ सक्षम नहीं था। और हम हिंदुस्तान की धरती की बात कर रहे हैं जो मेवात में पड़ता है, हरियाणा राज्य है। और अनिल विज जी की ये नाकामी है, जो वहाँ के गृह मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, और प्लस वहाँ के जो खट्टर सरकार है, ये उनकी पूरी नाकामी कही जाएगी। मैं 2024 में जो इलेक्शन है, ये जो 23 के एंड में है, उसके लिए प्रशासन से कहता हूँ, वहाँ पर लोगों को कहता हूँ कि भैया आपकी बारी जो वहाँ पर वोट दिए जाएं वो बहुत सोच समझ के दिए जाएं। 1.5 साल के बच्चे, 8 महीने के बच्चे, महिलाएं, भाई साहब रेस्क्यू करा गया उनको, बहनों की माताओं की साड़ियाँ उतर रही थी। मतलब मैं देख के हैरान था कि उनकी ऐसी स्थिति थी कि मेरे पास शब्द नहीं है पत्रकार महोदय बताने को। वहाँ जो भी घटना हुई है,
मैं उसके लिए आज की परिस्थिति ये है भाई साहब, मैंने एक वीडियो पहले भी डाली है, आज की परिस्थिति फ़िलहाल ये है कि अभी भी वहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, स्थिति वहाँ सामान्य नहीं है, वहाँ अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, वहाँ पर फ़ोन आ रहे हैं, गाँव पर अभी तनावपूर्ण माहौल है, धारा 144 है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, इंटरनेट बंद है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। वहाँ पर कुछ गाँव में लाइट नहीं आ रही है, मगर मैं तो खट्टर सरकार से अनिल विज जी से कहूँगा हाथ जोड़ के कि अगर हरियाणा वालों को आप नहीं बचा सकते तो कृपया कर आप खुद इस्तीफ़ा दे दीजिए और योगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल मेंटेन करें, जहाँ पर सिर्फ महाकाल की रैली पर सिर्फ थूकने वाले को जो कुल्ला कर रहा था उसके घर में भी बुलडोजर चला है। और या हम मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह की चौहान की सरकार है और जो उत्तर प्रदेश में हमारी आंखें कल नम थी, ये कह रहे थे तुम मेवात की धरती में पैर रख के दिखाओ, हमने वहाँ से रैली भी निकाली है, धरती पर पैर भी रखा है, और ये कह रहे तुम बच के कैसे आ गए। अरे ये तो हमारे प्रभु श्री राम की माया है, जिसकी जितनी लिखी है, जो राम का नाम लेता है ना तो उसके ऊपर राम का भी हाथ होता है, महाकाल का भी हाथ होता है। मगर इस घटना के बाद हमने ये ज़रूर देख लिया है कि लखनऊ में बोला जाता है कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, और वहाँ बोला जाता है आप क्या कहते हैं क्या कहते हैं, मेवात की धरती में आप आइए और आप बच के रहिए, आप नू पे आएँ। और वो क्लियर कह रहे थे कि हिंदुस्तानियों मेवात छोड़ो हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तानियों मेवात छोड़ो और हिंदुस्तान जाओ। प्री प्लान था, ये 4-5 दिन पहले से किया गया है। और इस टॉपिक में अगर मोनू मानेसर का कोई हाथ होता, जो प्रिंट मीडिया और वो जो मीडियाज़ में चलाया जा रहा है लेफ्ट विंग द्वारा, कुछ चाटुकारिता पत्रकारिता करते हैं, कुछ लिबरल गैंग वाले हैं, तो जो नागलोई में हुए इसके लिए क्यों नहीं बोला, कश्मीर में जो हुआ, पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, जो आपका छत्तीसगढ़ में हो रहा है, राजस्थान में जो हो रहा है, भाई साहब उसका कोई रोल होता ना, वो कल रैली में हमने देखा था। मगर हमारे चंद कदमों की दूरी पे हिंदुस्तान के अंदर ही कश्मीर फाइल की तरह एक मेवात फाइल बन सकती है, भगवान ना करे। और मेवात कलाम की सोच वालों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, मेवात जो है वो कसाब की सोच वालों के हाथ में जा चुका है, और वो खुला चैलेंज करते हैं सरकार को कि हमारे को हाथ लगा के दिखाओ। अभी 70-80 पकड़े गए, मगर 70-80 ने नहीं करा ये काम, 1,500 से 2,000 लोगों ने ये काम करा है, और ज़्यादा हो सकते हैं। 70-80 के पकड़ने से कुछ नहीं होगा भाई साहब, पूरे मेवात में उन्होंने अपना अड्डा बना रखा है। और हमारे को शोभा यात्रा नहीं करने दी ढंग से, शोभा यात्रा स्टार्ट हो गई थी, सिर्फ शांतिपूर्वक ढंग से हम जाते, छोटे छोटे बच्चे, माताओं बहनों की साड़ियाँ उतर रही, इतना बुरा हाल था पत्रकार, मेरे पास शब्द नहीं है बताने को। समय, दस्तूर, समय से पहले और भाग्य ज़्यादा किसी को नहीं मिला। इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा विष्णु महेश ने करी है, ये धरती महात्मा गांधी की है, ये धरती जो है ये क्या कहते हैं आपका भगवान भला करे शहीद भगत सिंह की है, और ये धरती वीरों के नाम से जानी जाती है। और हरियाणा की धरती जो है वो देवताओं के नाम से, वीर पुरुषों के नाम से जानी जाती है। इस हरियाणा की धरती को ये बदनाम कर रहे हैं, और मैं सभी भाइयों से कहूँगा कि सभी हिंदू होकर एक होकर चलें, और आगे से कोई ऐसी धार्मिक यात्रा निकले तो उसमें अधिक से अधिक संख्या में जाएं, और हमारी माताओं बहनों की, बच्चों के, हम भाइयों का ध्यान दें। और आगे से अगर आप मेवात जाएँ तो ध्यान से रहिए, आप मेवात और नू में पहुँच रहे हैं, और योगी मॉडल चाहिए, उत्तर प्रदेश मॉडल हरियाणा में लाओ, हरियाणा में बुलडोज़र चलाओ, हरियाणा में बुलडोज़र चलाओ, और हरियाणा में उनके घरों में बुलडोज़र चलाओ जिन्होंने पत्थरबाजी करी है और निर्दोष लोगों को मारा गया है। जय श्री राम।